Assalamu alaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year chemistry chapter number 1, introduction of fundamental concept of chemistry. So friends, first lecture में हमने डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास. सेकेंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास के हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास विदाउट कैलकुलेटर हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था. सो फ्रेंड, मैंने 5 मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करके आप लोगों को समझाया था और 5 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, जो कि आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बताएंगे. सो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर मास समझने के लिए आपको सेकेंड लेक्चर लाजमी देखना होगा. अब देन हम डिस्कस करेंगे मोल क्या होता है. Mole, the atomic mass of an atom or the molecular mass of an molecule represent in gram. This is known as 1 mole. So friend, atomic mass एटम का और मोलिकुलर मास ऑफ एन मोलिक्यूल का जो रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्राम में, उसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं. इट इज़ नॉन एज 1 मोल. किसके बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है. फॉर एग्जाम्पल, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12. मतलब कि कार्बन एटम का जो 1 मोल है वो किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है. इसी तरह मॉलिक्यूल की बात आ जाती है. 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम. मतलब कि ग्लूकोज का जो मोल है वो कितना है? 180 ग्राम है. तो फ्रेंड, मोल की जो परफेक्ट डेफिनेशन है, जो कि मतलब कि अगर हम एटॉमिक मास ऑफ एटम का मॉलिक्यूलर मास, मतलब कि कार्बन जो है वो क्या है? एटम है. अब उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? उसका मोल क्या है? 1 ग्राम है. लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 12 ग्राम है. सो फ्रेंड, इसी तरह अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है. ग्लूकोज किसके बराबर है? 180 ग्राम के बराबर है. देन मोल का फॉर्मूला होता है हमारे पास. मोल बराबर होता है मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. सो फ्रेंड्स, हम कैलकुलेट करते हैं मोल. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द 180 ग्राम ऑफ वाटर. हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल. मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? 1800 ग्राम दिया हुआ है. अब हमारे पास क्या है? हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं और मास ऑफ H2O, मतलब कि हमें वाटर का मास दिया हुआ है. कितना है? 1800 ग्राम है. सो फ्रेंड, इस तरह आपको रिक्वायर गिविंग सॉल्यूशन, इस तरह आपको क्या करना होगा? सीक्वेंस के साथ लिखना पड़ेगा. लेकिन कहाँ लिखना पड़ेगा आपको? फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर. इस तरह हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं मोल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स. लेकिन एप्टीट्यूड के टेस्ट के अंदर, मतलब कि एमडीकेट का जो टेस्ट होता है उसके अंदर हमें ये डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना होता है? डायरेक्ट आंसर निकालना होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है? टाइम बहुत कम होता है. इस वजह से हम क्या करते हैं? अभी हम एक ट्रिक भी यूज़ करेंगे, जिससे आप बिल्कुल सोच समझ के 1 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे? आंसर निकाल सकते हैं. सो फ्रेंड्स, आए अब रिक्वायर क्या है? हमें नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करने हैं. मास ऑफ वाटर हमें दिया हुआ है. नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो अब हमारे पास क्या है? H2O का हमारे पास क्या था? मॉलिक्यूलर मास कितना था? 18 था. सो फ्रेंड्स, ऐसे निकालेंगे हम मॉलिक्यूलर मास. H2O है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा? 2 आएगा. 2 1 2 हो गया, प्लस 16 को 2 से प्लस करेंगे तो 18 AMU आ जाएगा. सॉल्यूशन आ गया हमारे पास. 1800 को हम डिवाइड करेंगे 18 से. 18 को हमने डिवाइड किया 1800 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 100 मोल्स. इसका मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल है वो किसके बराबर है? 100 मोल्स के बराबर है. देन हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द 132 ग्राम ऑफ H2O. सो फ्रेंड्स, कैलकुलेट करना है हमें नंबर ऑफ मोल, और हमें क्या दिया हुआ है? मास इन ग्राम दिया हुआ है 132 ग्राम, और H2O दिया हुआ है. हम मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से हम क्या करेंगे? H2O को ऐड करेंगे. H2O को मतलब फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा. सो फ्रेंड, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल मास इन ग्राम हमारे पास दिया हुआ है 132, और मॉलिक्यूलर मास भी दिया.
मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है जो कि 18 है। 18 को हम 132 को डिवाइड करेंगे 18 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7.33 मोल्स। फिर हमारे देखें अब हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं। सो फ्रेंड 132 अपॉन 18 को हम इतना टेबल पढ़ेंगे कि 2 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि नहीं सॉरी तो 3 का टेबल पढ़ेंगे इसमें। 3 6 ज़ा 18, 3 4 ज़ा 12, 1 इसको दिया 13 थे इस वजह से, तो क्या हो गया 12 हो गया। अब क्या पढ़ेंगे 3 4 ज़ा 12 आ गया हमारे पास। देन हमारे पास क्या है 6 है, तो 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, देन 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो क्या है 7.3 मोल्स हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने क्या किया कैलकुलेट कर लिया विदाउट कैलकुलेटर 7.33 मोल्स, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट कर लिए विदाउट कैलकुलेटर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द 156 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो फ्रेंड्स हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और मास इन ग्राम भी दिया हुआ है और मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। हमें क्या करना है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कार्बन डाई नंबर ऑफ मोल क्या है इस क्वेश्चन का। देन हमारे पास है नंबर 4 कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द 1225 ग्राम ऑफ C6H12O6। सो फ्रेंड्स C6H12O6 को आप क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास की मदद से आप क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे। देन आप क्या करेंगे, देन क्या होगा फिर आप क्या करेंगे C6H12O6 को मॉलिक्यूलर मास से क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। देन फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया मास इन ग्राम लिखेंगे 125 और C6H12O6 को हम कैलकुलेट करने के बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। देन हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द 174 ग्राम ऑफ NaOH। Na हमारे पास सोडियम हमारे पास 23 है, ऑक्सीजन हमारे पास 16 है, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है। आप इनको कैलकुलेट करिएगा मॉलिक्यूलर मास से। देन क्या होगा आप मास इन ग्राम को डिवाइड करना है NaOH से। देन हमारे पास क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का आंसर आ जाएगा। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो फ्रेंड्स आज हमने मोल्स समझा है और फॉर्मूले की मदद से हमने क्या किया है कैलकुलेट किया है मोल्स को विदाउट कैलकुलेटर से। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और जो मैंने आपको दिया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर बताएं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कैलकुलेट करना दोबारा बताऊँगी और इसको हम मिलकर सॉल्व करेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अल्लाह हाफिज़।